भाई जो लोग कह रहे थे कि इस बार जोसा में कट ऑफ ड्रॉप आ ही नहीं रहा है, उन्हें अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि भाई सारे कॉलेजेस जो टॉप के एनआईटीज के टॉप के ब्रांचेस है उसमें तो कंपटीशन ज़्यादा होगा ही, और बहुत ही कम कंपटीशन होता है वहाँ पे। 100 से 200 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे तो कट ऑफ ड्रॉप होने के चांसेस बहुत कम है, पर वहाँ भी कट ऑफ ड्रॉप हो गए हैं और आगे के राउंड्स में होंगे ही होंगे कट ऑफ ड्रॉप। तो ये तुम्हें देखना चाहिए, तुम वहाँ से एनालिसिस नहीं कर सकते हो। एनालिसिस तुम करोगे कि मीडियोकर एनआईटीज में कैसा कट ऑफ वेरी कर रहा है, लोअर एनआईटीज में कैसा कट ऑफ वेरी कर रहा है, टॉप एनआईटीज के लोअर ब्रांचेस में कैसा कट ऑफ वेरी कर रहा है, जीएफटीआई में कैसा कट ऑफ वेरी कर रहा है, और हमारे ट्रिपल एनआईटीज में कैसा कट ऑफ वेरी कर रहा है। इसके बेसिस पे ही तुम प्रेडिक्शन और एनालिसिस करके अच्छे से बता पाओगे कि आगे के राउंड्स में कट ऑफ वेरी होगा कि नहीं। जो कॉलेजेस टॉप हैं, जो ब्रांचेस टॉप हैं, उसमें कट ऑफ वेरी नहीं होगा, बहुत कम होगा, ये तो सबको पता होता है। तो इसके बेसिस पे तुम कभी भी एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जिनकी रैंक 2 के है, जिनकी रैंक 3 के है, जिनकी रैंक 30 के है, उनको तो कॉलेज मिलना ही मिलना है, जो उनकी प्रायोरिटी है। स्ट्रगल वहाँ पे होता है जिनकी रैंक 40 के से ऊपर होती है, तो यहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए मुझे टॉप के ब्रांचेस के लोअर, टॉप कॉलेजेस के लोअर ब्रांचेस चाहिए होंगे, मीडियोकर एनआईटीज के ब्रांचेस चाहिए होंगे, और लोअर एनआईटी चाहिए होंगे, जीएफटीआई चाहिए होंगे, ट्रिपल आईटी चाहिए होंगे, तभी अपन बता सकते हैं कि कट ऑफ किधर जाएगा। इस तरह से एनालिसिस होता है। जो बच्चे मेरे पास आके कहते हैं कि भैया बाकी लोग को कह रहे हैं कि कट ऑफ ड्रॉप नहीं होता, तो भाई उन्होंने एनालिसिस सही से नहीं की है, उनको एनालिसिस करने का तरीका ही नहीं पता है। तरीका ऐसे होता है एनालिसिस। तो देखो जो कॉलेजेस में कट ऑफ ड्रॉप हुए उनके हिसाब से मेरी पहली रीजन तो ये है कि चॉइस फिलिंग पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है इस बार का काउंसलिंग। अगर तुमने सही से चॉइस फिलिंग करी है तो तुम्हें अच्छे कॉलेजेस और अच्छे ब्रांच मिलने के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तुम काउंसलिंग में ज्वाइन करना चाहते हो, किसके लिए ज्वाइन कर सकते हो? स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी हैं काउंसलिंग, उसके लिए तुम ज्वाइन कर सकते हो, लाइक MHT, CET, IPU, UPTU, जैक, कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो जो भी तुम काउंसलिंग कर रहे हो। और CSEP तो अपना है ही, CSEP तो हमारा प्रायोरिटी रहेगा ही रहेगा। 599 रुपीज़ लगेंगे ओनली। क्यों? क्योंकि हमारी एम ही यही है कि हम लोग मैक्सिमम गाइडेंस, मैक्सिमम सपोर्ट और मैक्सिमम ऑनेस्टी के साथ तुम्हें अच्छी कॉलेज दिलाने में हेल्प कर सके। तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है? पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग तुम्हें दी जाएगी। तुम अपने डाउट्स कभी भी कॉल के थ्रू पूछ सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू पूछ सकते हो। अपन प्रायोरिटी बेसिस पे तुम्हें रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और रिप्लाई देंगे भी। तुम डाउट कभी भी पूछ सकते हो। कोई भी कॉलेज की तुम काउंसलिंग करवा रहे हो उसमें हमारी कंप्लीट गाइडेंस रहेगी। हम लोग इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे रैंक के बेसिस पे तुम्हें बेस्ट मिल सके, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। ओके, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो इफ़ यू विश टू ज्वाइन, तो तुम कैसे ज्वाइन कर सकते हो? इस नंबर पे तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि भैया मुझे ज्वाइन करना है, और मैं वहाँ से तुम्हें आगे के प्रोसेस समझा दूंगा, बता दूंगा, या तुम्हारी कोई भी डाउट होगी तो वो मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है? क्यों आपसे ज्वाइन करें? क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2 सालों में लगभग 5000 प्लस बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज और ब्रांच दिलाने में हेल्प किए हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर इन जस्ट 2 ईयर्स। तो ये हमारी पोर्टफोलियो है। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, तुम कहीं और से ज्वाइन करो, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम अगर कमेंट में डाउट पूछोगे मैं